25-26 साल के बाद बहुत बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार एंड ये व्लॉग कल का ही है, यानी कि बृहस्पतिवार का। तो सुबह नहाने जाने से पहले मैंने लौकी भी काट ली थी, टमाटर काट के रख लिए और चने की दाल को भिगो के रख दिया धो के। तो बनानी थी मुझे लौकी चने की दाल। बस थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी रही हूँ। मुझे एक्चुअल में मेरा ये घर का बालकनी का एरिया बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। बट हमारे गली में बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब शांति नहीं रहती है। एक एक गली होती है ना जिनमें एकदम शांति रहती है, हमारी गली में बहुत शोर होता है। और फिर वही है कि रास्ता भी सामने ही है। और बस थोड़ी देर मैंने बालकनी में टाइम स्पेंड किया है। काम तो मैं सारी कर चुकी सुबह के। उसके बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए और नहा के अब देखिए मेरे पास फिर से पीले रंग के सूट की शॉर्टेज हो गई है। साड़ी तो है 2-3, जिसमें से 2 तो बहुत हैवी वर्क वाली साड़ी है और एक थोड़ी नॉर्मल है। 1 या 2 नॉर्मल वाली है, मगर वही है कि साड़ी पहनने का मुझे रोज़ रोज़ तो मन करता नहीं है, कभी कभी पहन लेती हूँ। बट बृहस्पतिवार को जैसे पीला नहीं पहनो तो लाल भी अच्छा रहता है, तो ये वाली कुर्ती मेरे पास लाल है। सो बर्तन धो लिए थे और उसके बाद में सबसे पहले तो मैंने मंदिर को क्लीन किया है और फिर मैंने दीपक को प्रज्वलित किया है और उसके बाद मैंने की है आरती। और भगवान से रोज़ रोज़ सिर्फ़ एक ही चीज़ मैं मांगती आई हूँ और भगवान ने सुन ली है मेरी। तो बहुत जल्द आपके पास ये व्लॉग लेकर के आऊँगी कि क्या मैं मांगती थी और क्या मुझे मिल गया है। तो बस आप लोगों के साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। हमेशा इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। सो पूजा करने के बाद में मैंने सोचा कि पहले चाय वगैरह बना के नाश्ता करूं, उसके बाद चली जाऊं राशन लेने के लिए। फिर रोज़ रोज़ सोचती हूं मगर जाना ही नहीं हो पाता है, शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है। और बस पूजा करके आ गई यहाँ किचन में, चढ़ाऊँगी दूध और सुबह का समय है। तो आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह के काफ़ी काम हो गए हैं, फिर से निकलना है मुझे काम से। आप लोगों को मैंने बताया था कि आजकल मैं काफ़ी बिजी चल रही हूँ, इसीलिए कल ब्लॉग भी नहीं आ पाया है। तो बस वही है कि समझ लीजिए कि 25-26 साल के बाद बहुत बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। जो भगवान से मांगा वो पूरा हो गया। बहुत जल्द ब्लॉग लेके आऊँगी आपके सामने खुशखबरी का। बस यहाँ लग गई थी फुल ऑन एकदम काम में। तो चाय चढ़ाई है और अलग से जो दूध गर्म करती हूँ वो किया है मैंने। उसके बाद में लौकी चने की दाल बनाई है, जो इस घर में शायद सिर्फ मुझे ही पसंद है और कोई नहीं खाता है, किसी को पसंद नहीं है। तो बट मैंने बनाई थी। बट ये है कि आश्चर्य हो रहा है मुझे कि सबने आराम से खाया कल लौकी चने की दाल। साथ में सैलेड बना दिया था मैंने, चावल रोटी, और इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि फ्रिज में कोई साग सब्जियां थी भी नहीं।
जब तक मैं यहाँ किचन में काम कर रही थी तब तक एस्ट्रो गया था बाहर वॉक पे। आजकल एस्ट्रो की वॉक अच्छी खासी हो रही है, पौन घंटा 1 घंटा के करीब वॉक कराते हैं उसको, तो एक बार सुबह एक बार रात में, तो अच्छी खासी वॉक हो जाती है। उसके बाद में खाना खा के बिल्कुल टान के सोता है, आराम से 4-5 घंटा सोता है। सोने में तो वो भी मास्टर ही है, खाली बच्चे ही नहीं, एस्ट्रो भी मास्टर है। सो यहाँ चाय बना ली थी और नाश्ता वगैरह कर नहीं पाई थी, तब तक ये आ गया है, तो इसके हाथ पांव पोंछ के यहाँ बिठाया है। देखिए कितना दुखी लग रहा है। बस इसी टाइम पे इसको मैं खाना दे देती हूँ। इस तरीके से फेस बना के दिखाता है ना कि मतलब जब भूख लगती है इसको। तो पहले उसको खाना दिया है, मैंने नाश्ता किया है, फिर मैं आपसे मिल रही हूँ। तो यहाँ कुकर में डाला है मैंने सरसों का तेल, थोड़ा ही डाला है, तेल गरम हो गया है तो थोड़ा सा जीरा डाला है और डाल रही हूँ लौकी और टमाटर। तो इसमें मैंने प्याज नहीं डाली है, अगर आप चाहें तो मसाले के साथ ही पीस सकते हैं, वो भी अच्छी बनती है। थोड़ी सी हल्दी डाली है, लाल मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ और नमक डाला है मैंने, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला है। छोटा 1 चम्मच में डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट का, आप चाहें तो टोटली स्किप कर सकते हैं, वैसे भी अच्छी बनती है ये, बट थोड़ा डाल दो तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बस इसी के साथ में मैंने भून लिया है। सो सब्जी भी भुन गई है और मसाले भी अच्छी तरीके से भुन गए हैं। फिर से मैंने 1-1.5 मिनट के लिए और भून लिया था ताकि मसाले बढ़िया से भुन जाएं और ऑयल रिलीज़ हो जाए। सो ऑयल रिलीज़ हो गया है तो डाल रही हूँ चने की दाल। तो चने की दाल एक ऐसी दाल है जो काफ़ी देर में गलती है और मेरे यहाँ तो वैसे भी दाल वगैरह देर में ही गलती है, इसलिए नहाने जाने से पहले मैं गला देती हूँ जब मुझे बनाना होता है। तो या तो दाल पूड़ी बनाई तो उसमें भी चने की दाल लगती है, तो इस तरीके से गला दो तो जल्दी हो जाता है। और बस इसको भी मैंने दाल को डाल के 1 से 1.5 मिनट के लिए चला के मैंने भून लिया है। और अब डाला है मैंने पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से ही डालिए, आपको अगर सिर्फ रोटी में खाना है तो थोड़ा कम पानी डालिए, मुझे रोटी चावल दोनों के लिए ही चाहिए था। बस कुकर को मैंने बंद करके मीडियम गैस पर रखा है और इसको जो खाना दिया था जब ये वॉक से आया था तो इसने पूरा खाया नहीं था, इसका बहुत ड्रामा रहता है, कभी कभी तो छोड़ देता है, तो फिर इस टाइम पे इसने पूरा खाना खा लिया था। और आज तो भाई मैंने खाया था ब्रेड बटर और चाय। तो ब्रेड बटर इसका फेवरेट है, ये मेरे पास ही बैठा हुआ था, तो जहाँ से इसको मक्खन की खुशबू आ जाए तो ये एस्ट्रो फिर वहाँ से हिलता नहीं है। और इसमें मैंने लगाई है कम से कम 7 से 8 सीटियाँ। तो चने की दाल में इतनी ज़्यादा सीटियाँ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मेरे यहाँ थोड़ा लेट से गलती है दाल। और इसमें मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालिएगा। तो बस हरा धनिया डाल दिया है और ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है क्योंकि अभी रखी रखी भी थोड़ी गाढ़ी हो ही जाएगी। तो बस यहाँ पे दाल भी बन गई थी, चावल मैंने बना ही लिया था, चाय पी ही रही थी तब तक सीटियाँ अच्छी खासी लग गई थी। तो बस आके मैंने दाल को कंप्लीट किया है। इसको मैं बोल रही हूँ कि चल राम राम कर तो कैमरा ऑन होते ही इधर उधर मुंह घुमाने लग जाता है। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ तकरीबन शाम के कुछ 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। तो ये साग सब्जियाँ मतलब मैं ही थोड़ा बाहर जो निकली थी वहीं से मैं ही लेती हुई आई हूँ क्योंकि साग सब्जियाँ हो गई थी सारी ख़त्म। तो फ़िलहाल रख दी थी कि हाउस हेल्पर के साथ बैठ के आराम से नुका के काट के रखूँगी, बट फ़िलहाल मैंने नहीं किया था उनके साथ क्योंकि मुझे भी इतना टाइम नहीं मिला था। बस उसके बाद में यहाँ झाड़ू पोछा हो गया था और एस्ट्रो का बिस्तर किया है मैंने। और आंचल निकल रही थी जिम, तो उस ग्रीन टी पी के निकलती है, तो उसके लिए मैंने कप में यहाँ पानी लगाया है 1/2 कप। तो बस वो ये पी के निकल गई थी और यहाँ मैंने चढ़ाई है चाय क्योंकि शाम हो ही गई थी। और वो दाल रखी हुई है, थोड़ी सी दाल बची हुई थी और रात में मैंने प्याज मिर्ची वगैरह डाल के एक आलू की भुजिया सी कर ली थी। और आप में से बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि आप आलू बनाते हैं तो खाते हैं, डायबिटिक हैं आप। मैं बनाती ज़रूर हूँ, अब मेरे साथ साथ सब तो डायबिटिक नहीं हैं, सभी लोग खाते हैं। मैं आलू को हटा के खा लेती हूँ और कभी मन करता है तो 1-2 आलू 1 पीस ले लेती हूँ क्योंकि मुझे आलू बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे चढ़ा दी थी चाय और शाम तो हो ही गई थी। बस उसके बाद में आराम से बैठ के अपनी चाय पी है और तब बनाई है मैंने आलू की भुजिया। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।